उनके मेरे मॉम के 2 पैर और डैड का 1 पैर, से 3 पैरों की सर्जरी हम लोग ने एक ही टाइम पे की और वो सब हम लोग ने किया। और 21st को ड्राइविंग इज नॉट माई हॉबी रियली। मैं ड्राइविंग एंजॉय करना मतलब जब कोई ड्राइव करे और मैं अपने पीस में आई लाइक टू हैव माई ओन टाइम। उसके पहले सॉरी ये तो उसके बाद हुआ था। उसके पहले सबसे पहले जब मैंने ऑडिशन दिया था हाईवे पे हुआ था और मैं पूरी घूम घूम के डिवाइडर को मेरा सर लग गया था। हाँ बिल्कुल। मेरे साइज शो मिलने के पहले मैंने सब टीवी पे श्रीदेविया में आई वाज नॉट रियली लुकिंग फॉर, लेकिन साई बाबा का शो था तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं थी। आई एम साई भक्त में बचपन से ही। हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधाकर बिराजदार और मेरे चैनल का नाम है सपोर्ट सुधाकर। सो गाइज, आज हम ऐसे एक्ट्रेस से मिलने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी सारे फिल्मों में, सीरियल्स में और थिएटर में काम किया है और आज हम अभी उनको मिलने जा रहे हैं। उन्होंने समय हमें दे दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे नायगांव में हूँ। तो अभी मैं जाने वाला हूँ थाना यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है। मेरे साइज शो में उन्होंने रानू जी की पत्नी का रोल निभाया है और उस कैरेक्टर का नाम है कावेरी। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। लेट्स स्टार्ट। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे धनेश्वरी मैडम, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं उनसे, आइए। नमस्ते मैडम। हाय सुधाकर, कैसा है? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? कमाल, आई एम अमेजिंग एज ऑलवेज। क्या बात है। सबसे पहले हमारे ऑडियंस के लिए आपका रियल नाम बताइए। ओके, सो मेरा रियल नाम है धनश्री भालेकर। आपने मुझे कावेरी के नाम से मेरे साई में देखा होगा, बट माय रियल नेम इज धनश्री भालेकर। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर मुंबई से ही हूँ। आई मीन बेसिकली फ्रॉम थाने। आई एम ऑल born in, not born exactly, born in Mumbai but brought up all in थाने। आइए। अच्छा, आपके माता जी पिताजी प्रॉपर यहाँ से हैं या? नहीं, मेरे पेरेंट्स, माय फादर इज फ्रॉम मुंबई, माय मदर इज फ्रॉम कोंकण। अच्छा, ओके ओके। आप कितने भाई बहन हैं? मुझे एक भाई। एक भाई है। यस, बट वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली। आपका ग्रेजुएशन हो गया? हाँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। क्या बात है। मैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंट्स। वाह। पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास। फिल्म इंडस्ट्री में कब आए आप? करीब 6-7 साल हो गए। आई वॉज वर्किंग विद मलेशियन गवर्नमेंट। मैं मलेशियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रही थी। ओके। लेकिन बट देन आई रियलाइज कि सब अच्छा है, जॉब अच्छा है, गुड सैलरी, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है। यस। खुशी बहुत जरूरी होती है और वो मैंने रियलाइज किया कि वो मुझे एक्टिंग में ही मिलेगी। अच्छा। तो मैंने अपना जॉब वहाँ किया एंड देन हियर आई एम। किससे प्रेरित होके इंडस्ट्री में आए आप? वैसा कुछ नहीं, मतलब मैं कॉलेज में थी तब आई यूज्ड टू डू थिएटर। तो मैंने थिएटर बहुत किया है, कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। तो एक्टिंग मुझे हमेशा ही इंटरेस्ट करता था, लेकिन मेरी फैमिली में से कोई भी एक्टिंग में नहीं है। हाँ। सो वो होता ना हर पेरेंट्स का कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अभी जॉब कर। तो वैसा था उनका कि जॉब कर जॉब कर जॉब कर। फिर जॉब के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट माई रियल हैप्पीनेस। आई थिंक मुझे एक्टिंग में ही खुशी मिलती है। फिर मैंने जॉब छोड़ दिया और एक्टिंग स्टार्ट कर दी। क्या बात है। लेकिन जब इंडस्ट्री में आ रहे थे आप, तब घर वालों का विरोध नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे फैमिली को पता था कि मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है। सो मेरे फैमिली ने मुझे वैसे कभी मेरे फैमिली ने फॉर्चुनेटली मुझे किसी भी चीज के लिए कभी अपोज नहीं किया है। ओके। आई वॉज ऑल्सो अ डांसर, तो मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह करती थी। तो डांस हो, एक्टिंग हो, किसी भी चीज के लिए मेरी फैमिली ने मुझे कभी अपोज नहीं किया। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग। क्या बात है। मेरे साइज शो के पहले, उसके पहले कोई सीरियल किया था आपने?
जी हाँ बिल्कुल। मेरे सारी शो मिलने के पहले? मेरे साई शो मिलने के पहले मैंने सब टीवी पे एक त्रिदेविया करके शो किया था। जी मराठी पे दिल दोस्ती दुनियादारी करके एक शो किया था। दिल दोस्ती दोबारा करके एक शो किया था मराठी में? मराठी Okay. छतरी वाली करके किया था। ओके। तो ये सारे शोज मैंने किए थे, कुछ एड्स किए थे, कॉर्पोरेट एड्स और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स। मेरे सारी शो का कास्टिंग कैसे हुआ आपका? मेरे साई शो का कास्टिंग बेसिकली मैंने दशमी प्रोडक्शंस का, दशमी क्रिएशंस का ये शो है। और ऑफिस में गए थे ऑडिशन के लिए या हाँ, कैसे हाँ। पता चला था? नहीं, ऑफिस में एक्चुअली कैसे हुआ था कि मैंने एक कहीं और ऑडिशन दिया था। हाँ, हाँ। तो वो जिन्होंने ऑडिशन लिया था वो दशमी में न्यूली ज्वाइन हुए थे। ओके। और फिर उन्होंने क्या नाम मुझे है? उनका नाम बता सकते हैं? धनंजय अच्छा। धनंजय तो धनंजय तभी दशमी में ज्वाइन हुए थे। Yes, और yes. फिर धनंजय ने मुझे फोन करके बुलाया कि ऐसा ऐसा एक नया शो आ रहा है। लाइक ओके फाइन। तो उसने कहा कि तू ट्राई करके देख ले। मैंने कहा ठीक है। उसने इनिशियली कहा कि 1 महीने का ही ट्रैक है। तो मैंने बोला कैमियो है क्या? तो उसने बोला हाँ। बोला ओके, लेकिन उसने कहा कि ये स्टोरी है। आई वाज लाइक ओके। फिर मैंने ऑडिशन दिया। उसके पहले सॉरी ये तो उसके बाद हुआ था। उसके पहले, सबसे पहले जब मैंने ऑडिशन दिया था तभी कैमियो वगैरह ऐसा नहीं था। तभी एक अलग कैरेक्टर के लिए मुझे पूछा था। फिर मेरा सब टीवी का एक शो ऑलरेडी चालू था। तो उन्होंने कहा कि अभी आप ऑलरेडी सब का एक शो चालू है तो ये शो नहीं कर पाओगे। तो तभी मेरा ऑडिशन, लुक टेस्ट सब कुछ हुआ था। एंड देन जैसे ही सबका शो खत्म हुआ उसके बाद डायरेक्टली दशमी से कॉल आ गया कि अभी अगर आप फ्री हो तो कैमियो के लिए आई वाज नॉट रियली लुकिंग फॉर। लेकिन साई बाबा का शो था तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं थी। आई एम साई भक्त में बचपन से ही। बताया गया था कि कावेरी कैरेक्टर का नाम है ऐसा, या वहाँ जाने के बाद? नहीं, मुझे बताया गया हुआ था कि ऐसी ऐसी स्टोरी है। ये साई चरित्र में भी स्टोरी है। अच्छा, तो मुझे हाँ। बताया गया था कि मतलब ये रानू जी दिखाया है आपके पति, हाँ वो एक्चुअल में भागोजी नाम भागोजी कैरेक्टर है। हाँ। तो ये जो उनको कोड आता है उनके बॉडी पे, हाँ, उनको जो डिसीज होता है, रोग होता है, कुष्ठ रोग, तो वो साई चरित्र में भी है। ये बात तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये साई चरित्र की जो स्टोरी है वो हम लोग दिखाने वाले हैं। तो मैंने कहा था ठीक है। और ये वैसे देखा जाए तो ये पहली स्टोरी थी मेरे साई में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा ऐसा है और ये स्टोरी लगभग 1 महीना चलेगी। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ये 1 महीने का ट्रैक था, वो ट्रैक ही कुछ 2.5-3 महीने चला। क्या बात है। और जो मैं 1 महीने के लिए शो करने वाली थी वो उसके बाद मैं लगभग 2.5-3 साल के लिए 2.5-3 साल से ज्यादा किया आपने? हाँ, ज्यादा किया। फिर मुझे लगता है हर स्टोरी में थी। एपिसोड तो किया है आपने? काफी सारे एपिसोड्स किए मैंने। लॉकडाउन में कहाँ थे आप? लॉकडाउन में गांव गए थे या इधर ही थे? नहीं, गांव में नहीं थी, मैं मुंबई में थी। मेरे पेरेंट्स का हम लोग ने रोबोटिक सर्जरी किया था। अच्छा। तो आई वाज ऑल द टाइम विद माय पेरेंट्स। तब लॉकडाउन का समय मैं मेरे साई के साथ शो नहीं कर पाई बिकॉज घर पे रहना बहुत जरूरी था पेरेंट्स के ऑपरेशन के बाद। मतलब क्या हुआ है बता सकते हैं? पेरेंट्स को ये कुछ हुआ ऐसे नहीं है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। अच्छा। जो स्पेसिफिक एज के बाद होता ही है। तो उनके मेरे मॉम के 2 पैर और डैड का 1 पैर, से 3 पैरों की सर्जरी हम लोग ने एक ही टाइम पे की। और वो सब हम लोग ने किया। और 21 को उनकी फिजियोथेरेपी खत्म हो गई और 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद इट वाज जस्ट द सर्जरी टाइम। तो मुझे उसके बाद निकलना बहुत डिफिकल्ट था। मैं घर पे ही थी। लेकिन मैंने मुंबई में रह के काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए। क्या बात है। और मराठी अभी कौन सा शो चल रहा है आपका? मराठी अभी मैं तुझेच मी गीत गाता है करके स्टार प्रवाह पे एक शो आता है, उसमें सुहानी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। क्या बात है। और बीच में कोई डांस का मतलब कोई शो आया था क्या आपका जिसमें डांस कर रहे थे आप? नहीं, डांस का शो नहीं आया था। मैंने डांस के कोलैबोरेशन वीडियोस काफी किए हैं। Okay. और आप जो बोल रहे हैं वो शायद किया आपने कोई रियलिटी शो? यस, जो आप बोल रहे हो वो स्टार प्रवाह का हो दे धिंगाना शो था। जिसमें स्टार प्रवाह के एक्टर्स को, बिकॉज मैं स्टार प्रवाह का वो तुझे तुम गीत गाता है शो कर रही हूँ। तो उसके थ्रू मुझे यहाँ पे बुलाया था और उसमें मैंने टास्क किए और मैं जीत गई। क्या बात है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। जब से मेरे साथ शो कर रहे हैं तब से कभी शिरडी जाना हुआ है? अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। उसके पहले मैं शिरडी गई हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स उसके पहले मैं 2-3 बार शिरडी गई हूँ। लेकिन शो शुरू था या उसके बाद अब तक तो नहीं हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर साई बाबा कि मुझे बुलावा आ जाए क्योंकि मुझे भी जाना ही है। यस। सबसे ज्यादा मेरे साई शो में किसके साथ सीन होते थे आपके? राणो जी ऑफ कोर्स, जो मेरे पति का कैरेक्टर करते थे, बिपिन।
विपिन के साथ होते थे, और उसके अलावा तभी अबीर करता था और बाद में तुषार दादा, तो मैंने दोनों के साथ। और साई बाबा करो। राइट, और हर इसमें बाईजामा होती थी, पहले तोरल राजपुत्रा होती थी और अभी किशोरी ताई। तो मैंने इन सब के साथ सबसे ज्यादा काम मैंने इन तीनों के साथ किया है, क्या बात। विपिन, अबीर, तुषार दादा मतलब साई के कैरेक्टर्स, और बाईजामा। वाह। टाइप में मतलब भविष्य में किस हीरो के साथ मतलब रोल करना पसंद करेंगे आप? हीरोइन बोल के। मुझे सुशांत सिंह राजपूत के साथ करना था बहुत दिल से, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट देयर। बट अभी कौन सा मतलब हीरो पसंद है जिसके साथ रोल लीड में करना पसंद करेंगे भविष्य में मिलेगा तो? राजकुमार राव इज अ वेरी गुड एक्टर, परफॉर्मर, सो उनके साथ करना पसंद करेंगे। क्या बात है। आपकी शादी हो गई? ऑफ कोर्स, मैंने अपने करियर के साथ शादी जो की है, क्या? लाइफ टाइम मैं इसी करियर के साथ रहने वाली हूँ, तो वो तो हुआ ना इतना बड़ा कमिटमेंट। Yes, इससे बड़ा कमिटमेंट और क्या हो सकता है? यस। जॉब वॉब छोड़ के, सब छोड़ छाड़ के इस प्रोफेशन के पीछे हूँ, क्या तो बात। मैंने उस प्रोफेशन से शादी कर ली, मतलब। बहुत बढ़िया। आपने फिल्में कौन सी की है बता सकते हैं? फिल्म मैंने परिनाते करके एक फिल्म की है, जो विच इज येट टू रिलीज, और मैंने वेब सीरीज भी किए है। हाँ। उसमें से सोनी भाग रही है करके एक सीरीज है जो MX प्लेयर पे है, और एक रेड एनवेलप करके सीरीज है, इट इज येट टू बी क्या बात। रिलीज्ड। और मराठी फिल्में? मराठी फिल्म में एक हम ज्ञानी जिंदा नहीं करके किया है, स्वामी समर्थ की। इंडस्ट्री में आने के लिए थिएटर करना जरूरी है, क्या लगता है? थिएटर करना जरूरी है, इंडस्ट्री में आने के लिए थिएटर करना जरूरी है, ऐसे नहीं कह मतलब सकते। जो स्ट्रगलर लोग जो आते हैं इंडस्ट्री में उनके लिए थिएटर आइडियली करना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आप थिएटर करते हो तो थिएटर गिव्स यू डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आप बहुत अलग तरीके से एक्सप्लोर हो जाते हो, मतलब बेसिकली कैरेक्टर समझने में मदद हो जाती है। कैरेक्टर समझने में, उसका रियाज और वो सब। थिएटर इज बहुत प्रैक्टिस वाली जगह ना, तो आप परफेक्शन की और ज्यादा जाते हो, लेकिन हाँ। फिर भी थिएटर एक अलग इंडस्ट्री है, और स्क्रीन टेलीविजन एक अलग इंडस्ट्री है। हाँ, लेकिन हेल्प कर सकता है थिएटर। ऑफ कोर्स, हेल्प क्या? मतलब वो दैट इज अ रूट ऑफ Yes. एक्टिंग, आई वुड से। क्या बात है। आपकी क्या क्या हॉबीज है? मेरे हॉबीज बेसिकली आई एम अ डांसर, तो मैं डांस करती हूँ। मुझे कुक करना बहुत पसंद है, आई लव कुकिंग। हाँ। मजा आता है कुकिंग करने में, सेटिस्फेक्शन मिलता है। वर्कआउट, एक्सरसाइज करना, दैट इज अगेन अ रिलैक्सेशन। ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग कुछ? ड्राइविंग इज नॉट माई हॉबी रियली। Swimming? मैं ड्राइविंग एंजॉय करना, मतलब जब कोई ड्राइव करे और मैं अपने पीस में, आई लाइक टू हैव माई ओन टाइम। क्या बात। हॉर्स राइडिंग आई वुड लव टू, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। स्विमिंग मैंने सीखा नहीं था, मुझे बचपन में सीखना था, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं काली हो जाऊंगी बचपन में, सो मैंने नहीं सीखा था, बट अब मैं सीखने वाली हूँ। आई एम क्या बात। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। आपके लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी है जो कि उससे उस घटना से आप बचे हैं और आपको लगा कि ये साईं बाबा की कृपा थी इसलिए मैं बच गई, ऐसा कभी लगा आपको? हाँ, ऑफ कोर्स, ऐसा तो मेरी बहुत लाइफ बार में हुआ। मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम के रिलेटेड भी हुआ है, हाँ, और मेरे रिलेटेड भी हुआ है। आई हैड मेट विद अ वेरी बैड एक्सीडेंट, और उसमें से मतलब वो एक चमत्कार ही था। हाँ, मतलब मुझे याद है कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था, हाईवे पे हुआ था, और मैं पूरी घूम घूम के डिवाइडर को मेरा सर लग गया था। उसके अलावा सर्किट हाउस जो मैं नाटक करती थी थिएटर, हाँ। उस बस का भी 1-2 बार एक्सीडेंट हुआ है, और वो बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। बाप रे। तो मैं एक्सीडेंट्स में से जब बची हूँ, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, भगवान ने बचा लिया। ऐसा मेरी मॉम के रिलेटेड भी हुआ था। इनफैक्ट अभी मेरे मॉम की ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई, तो उसमें भी इट वाज अ वेरी क्रिटिकल सर्जरी, बट विच फॉर्चुनेटली वेंट वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ होते हैं। थैंक यू मैडम। आपने आपका कीमती समय हमें दे दिया, Thank you. इसके लिए थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऊपर दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओम साईं राम। ओम साई राम, थैंक यू।